हेलो गाइस, तो लंका प्रीमियर लीग पहुंच गया है अपने 8th मैच पर और 5th ऑफ अगस्त को हमें लंका प्रीमियर लीग के देखने के लिए मिलने वाले हैं डबल हेडर मैचेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच नंबर 8 की, जिसमें आमने सामने होंगी कोलंबो स्ट्राइकर्स और दम्बुला ओरा। क्या रहेंगे आपके टॉप पिक्स और इस मैच से रिलेटेड फुल मैच प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही टीम्स की बात कर लेते हैं। एक तरफ है कोलंबो स्ट्राइकर्स, जो इस सीजन में 2 मैचेस खेले हैं, एक मैच जीती है और एक मैच हारी है। वहीं अगर मैं दम्बुला ओरा की बात करूं तो इस सीजन में 3 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से जीत तो सिर्फ एक ही मैच में पाई है। बाकी के 2 मैचेस में दम्बुला ओरा ने हार का सामना किया है। तो अब ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोनों ही टीम्स के लिए। क्या रहेंगे आपके टॉप पिक्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं दोनों ही टीम्स के, और कौन से आपके टॉप पिक्स रहने वाले हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैं आपके साथ इस वीडियो में क्या क्या शेयर करने वाली हूँ, तो पिच रिपोर्ट जानेंगे, वेदर रिपोर्ट्स जानेंगे, हेड टू हेड, लास्ट मैचेस, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11 और टॉस प्रेडिक्शन, और साथ ही इस मैच का विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो अगर आप लोगों ने हमारे साथ टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर इस लंका प्रीमियर लीग में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो कैश करले के साथ लाइव जुड़ के आप लंका प्रीमियर लीग में प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करने के साथ साथ आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आपको टीम को मैसेज कर देना है। तो आप लोग भी इस लंका प्रीमियर लीग में हमारे साथ जुड़कर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, इस मैच की बात कर लेते हैं। तो पैलकेले स्टेडियम में ये मैच होगा, जहां का फ्लैट सरफेस रहता है, फास्ट आउटफील्ड है और शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर स्कोर जो है वो अच्छा खासा बनता हुआ दिखने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर आपको चेजिंग प्रेफर करती हुई दिख सकती है, क्योंकि चेजिंग यहाँ पर ईजी होती है। साथ ही यहाँ पर बाउंस काफ़ी अच्छा मिलता है, बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और सिर्फ बैट्समैन को ही नहीं, यहाँ पर आपको पेसर्स भी विकेट्स निकालते हुए नजर आएंगे। अगर हम पिछले 10 मैचेस की बात करें तो पिछले 10 मैचेस में 60% विकेट्स हमारे यहाँ पर पेसर्स ने निकाले हैं और 40% विकेट्स स्पिनर्स ने निकाले हैं। यानी कि बैट्समैन के साथ साथ आपके लिए पेसर्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, और ऑन एन एवरेज थोड़े बहुत विकेट्स आपको स्पिनर्स भी यहाँ पर निकालते हुए दिखेंगे। तो दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करेंगे तो पिछले 3 मैचेस में से 2 मैचेस हारी है और 1 मैच जीती है। कोलंबो स्ट्राइकर्स ने अपना लास्ट मैच बिल ऑफ कैंडी के साथ खेला था, जहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट करती है, 157 बनाती है अपने 6 विकेट गंवाकर। बिल ऑफ कैंडी को वह 130 पर ही रोक देती है और ये मैच कोलंबो स्ट्राइकर्स 27 रन से जीत गई थी। उससे पहले जाफना किंग के साथ हुआ, जहाँ पर जाफना किंग ने बैटिंग फर्स्ट की, 173 बनाया। कोलंबो स्ट्राइकर्स को 152 पर ही रोक दिया और कोलंबो स्ट्राइकर्स 21 रन से इस मैच को हार गई थी। लास्ट थर्ड मैच की बात करें तो कोलंबो स्ट्राइकर्स ने बैटिंग फर्स्ट की, 163 बनाया और जाफना ने आकर चेस कर दिया था। कोलंबो स्ट्राइकर्स 2 विकेट से जाफना से ये मैच हार गई थी। यानी कि अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें कोलंबो स्ट्राइकर्स का तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर कोलंबो स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट करती है तो एक अच्छा स्कोर बनाने की कैपेसिटी रखती है, यानी कि 150-160 बना देती है। लेकिन अगर उसके सामने स्ट्रॉन्ग टीम है ना तो वहां पर उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कोलंबो स्ट्राइकर्स ने बिल ऑफ कैंडी के सामने जब बैटिंग फर्स्ट की तो 157 बना दिया और बिल ऑफ कैंडी को चेज नहीं करने दिया। लेकिन जब कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने जाफना किंग रही तो कोलंबो स्ट्राइकर्स ने बैटिंग फर्स्ट में अच्छा स्कोर तो बनाया, 163 इन्होंने बना दिया, लेकिन जाफना आकर चेस कर लेती है। यानी कि कहीं ना कहीं कोलंबो स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर आपको 150-160 तक बनाकर दे सकती है, लेकिन यहाँ पर उसको अगर बॉलिंग अटैक अपना थोड़ा सा और बेटर हो जाए तो कहीं ना कहीं कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए मैच जीतना इजी हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर दम्बुला ओरा की। तो अगर दम्बुला ओरा का रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 3 मैचेस में से 1 मैच जीता है और 2 मैचेस हारे हैं। लास्ट मैच दम्बुला ओरा ने बैटिंग फर्स्ट की बिल ऑफ कैंडी के सामने, जहाँ पर 156 बनाया दम्बुला ने और बिल ऑफ कैंडी ने आकर चेस कर दिया था। यानी कि बिल ऑफ कैंडी भी अब कहीं ना कहीं एक अच्छी फॉर्म में आ रही है, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में ना अपने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी की। दम्बुला ओरा बिल ऑफ कैंडी के विकेट्स नहीं निकाल पाया था और उन्होंने 160 बना दिया था। तो
तो दम्बुला और 7 विकेट से अपने लास्ट मैच हार कर आ रहा है। उससे पहले जाफना किंग ने बैटिंग फर्स्ट की, 129 बनाया। दम्बुला ने चेस कर दिया 132 बनाकर और दम्बुला और 8 विकेट से इस मैच को जीत गई थी। उससे पहले मैच की बात करें तो यहाँ पर गले टाइटंस के साथ हुआ। गले टाइटंस ने बैटिंग फर्स्ट की, 180 बनाया, 5 विकेट गंवाकर दम्बुला और यहाँ पर सुपर ओवर्स में इस मैच को हार गई थी। जीटी की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस था यहाँ पर। दम्बुला ने भी बिल्कुल इक्वली फाइट देखने के लिए मिली, बट सुपर ओवर्स की वजह से दम्बुला और इस मैच को हार गई थी। आगे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के टीम कंपैरिजन की। तो अगर पालकेले स्टेडियम में दोनों ही टीम्स ने 5-5 मैचेस खेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कोलंबो स्ट्राइकर्स ने यहाँ पर मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा जीते हैं। 5 में से 60% मैचेस जीते हैं, 143 एवरेज रहा है, 197 का हाईएस्ट है। वहीं अगर दम्बुला औरा की बात करें तो दम्बुला औरा ने 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 20% मैचेस ही जीत पाई है दम्बुला औरा, यानी कि दम्बुला औरा का ना इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है एज कम्पेयर टू कोलंबो स्ट्राइकर्स। तो अकॉर्डिंग टू वेन्यू या फिर वेन्यू पर यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स का जो हैंड है वो कहीं ना कहीं आपको अपर देखने के लिए मिलेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर दम्बुला का है 151, हाईएस्ट स्कोर है 207। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं तो लास्ट सीजन इन दोनों ही टीम्स के बीच में 2 मैचेस हुए थे, जिसमें से दोनों ही मैचेस कोलंबो स्ट्राइकर्स ने जीते थे और वो दोनों ही मैचेस दम्बुला औरा हार गए थे। तो यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं आपको वेन्यू पर भी कोलंबो स्ट्राइकर्स आपको अपर हैंड दिखेगा। वहीं पर अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो लास्ट ईयर तो कहीं ना कहीं कोलंबो स्ट्राइकर्स डेफिनेटली दम्बुला औरा के सामने भारी पड़ी थी, क्योंकि जो दोनों मैचेस हुए वो दोनों ही मैचेस कोलंबो स्ट्राइकर्स ने जीते थे और दोनों ही मैचेस को दम्बुला औरा हार गई थी। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूंगी दम्बुला औरा की, तो यहाँ पर आपको अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। अविष्का फर्नांडो फर्स्ट मैच में नहीं चले थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। पिछले 2 मैचेस से अगर आप देखोगे तो 32 रन 52 रन इन्होंने बनाकर दिए हैं। कुशल मेंडिस कंसिस्टेंसी में ज़रूर लैक करते हैं, किसी मैच में आपको सिंगल डिजिट में रन मिलेंगे और किसी मैच में तो 35-40 रन मार देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुशल पेरेरा, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। कंसिस्टेंसी इनके में भी नहीं है। अगर हम पिछले 4 मैचेस देखें तो पिछले 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में चले हैं, बाकी के 3 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। वहीं नेक्स्ट प्लेयर आ जाते हैं धनंजय डिसिल्वा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दम्बुला औरा से, जो आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी करके देते हैं। बैटिंग का फॉर्म आप देखोगे तो 61, 43, 57 रन इन्होंने बनाए हैं और अगर हम बॉलिंग की भी बात करें तो एक आध विकेट इनको भी डेफिनेटली मिल ही जाता है, निकाल ही लेते हैं। एलेक्स रॉस यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन है, रन्स बना रहे हैं, 20-30 रन ऑन एन एवरेज आपको बनाकर दे रहे हैं। कंसिस्टेंसी है पिछले 3 मैचेस में, बट मैं कहूँगी कि ड्रीम 11 के लिए थोड़े से ज़रूर रिस्की रहेंगे, क्योंकि चलेंगे नहीं चलेंगे, इनके अलावा और भी टीम में बेहतर प्लेयर्स हैं। समार विक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि थोड़े बहुत रन्स बनाकर देते हैं, 14-15, इससे ज़्यादा रन्स इनसे बनते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये भी आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। आर फर्नांडो की बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में से किसी से भी कंट्रीब्यूशन टीम के लिए कर नहीं पा रहे हैं। बैटिंग में आप देखोगे तो 13 रन, 0 रन, 19 रन बनाए हैं और बॉलिंग में दोनों ही मैचेस में विकेट्स नहीं निकाले हैं। हैडन गेयर की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, जहां पर आपको बैटिंग से भी एवरेज रन देंगे। देख सकते हो आप 12 रन, 20 रन, 8 रन और साथ ही बॉलिंग में भी विकेट निकाल लेते हैं। बिनुरा फर्नांडो की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी है, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट ये भी निकाल रहे हैं। शहनवाज दानी की बात करें तो लास्ट मैच में विकेट लेस रहे हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कहीं ना कहीं दम्बुला औरा का लास्ट मैच जो है वो काफ़ी ख़राब रहा था, क्योंकि विकेट्स निकाल नहीं पाए थे और यहाँ पर काफ़ी ऐसे बॉलर्स थे जो लैग कर गए और वो मैच जो है वो बिलव कैंडी जीत गई। नूर अहमद की बात की जाए तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, लास्ट मैच में विकेट लेस और ये थोड़ा सा ज़रूर कंसिस्टेंसी में लैग कर जाते हैं। अदरवाइज बॉलर तो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे स्पिनर हैं, विकेट निकाल लेते हैं। बट अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे ना तो पिछले 4 मैचेस में से 2 मैच में विकेट लेस और 2 मैच में विकेट निकाले हैं। अब यहाँ पर दम्बुला औरा से इंपॉर्टेंट पिक कौन से बनते हैं, तो अविष्का फर्नांडो को आप एज अ बैट्समैन पिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर में धनंजय डिसिल्वा इंपॉर्टेंट रहेंगे। विकेट कीपर तो मैं कहूँगी कोलंबो स्ट्राइकर्स से ले लो, क्योंकि कुशल मेंडिस यहाँ पर रिस्की रहते हैं, फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। अगर आप पिछले 4 मैचेस देखोगे तो पिछले 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में रन बनाए हैं और बाकी के 3 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं।
फिर यहाँ पर ऑलराउंडर्स में धनंजय डिसिल्वा हो गए, हैडन केयर को आप ले सकते हो बॉलर में, और शहनवाज दानी यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये 4-5 प्लेयर्स हैं जो दम्बुला और से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करते हैं। तो कोलंबो स्ट्राइकर्स की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, प्रोबेबल फाइनल आपको कहाँ मिलेगी, टॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। अब कोलंबो स्ट्राइकर्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बाबर आजम और निरोशान डिकवेला ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बाबर आजम लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया था उन्होंने, और हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, 59 रन्स बनाए थे। उससे पहले एक मैच में ज़रूर फ्लॉप रहे थे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और एक कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी काफ़ी ठीक रहने वाली है बाबर आजम के लिए। निरोशान डिकवेला कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं, बट ये है कि जब चलेंगे तो यहाँ पर आपको रन्स बनाकर भी दे देंगे। तो यहाँ पर विकेट कीपर की चॉइस में देखो, अगर आप दोनों ही विकेट कीपर को कंपेयर करोगे ना परफॉर्मेंस वाइज, रिसेंट फॉर्म वाइज, तो दोनों में से कोई भी कुछ खास इतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर निरोशान डिकवेला फिर भी 58 रन्स इन्होंने मारे हैं, और पिछले 4 मैचेस दोनों के ही अगर आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही रन्स आए हैं दोनों की तरफ से ही। तो यहाँ पर निरोशान डिकवेला एक बेटर चॉइस रहने वाली है एज अ विकेट कीपर। पथुम निशंका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे। अगर आप लास्ट मैच देखो तो 15 रन, उससे पहले एक मैच में 1 ही रन आया था, लेकिन उससे पहले भी 23 रन्स बनाए हैं इन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं नोवांडो फर्नांडो, राइट हैंड बैट्समैन है। पिछले 2 मैचेस से तो ऑन एन एवरेज रन्स आ रहे हैं, बट थोड़े से रिस्की ज़रूर रहेंगे। तो पथुम निशंका ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पर रहने वाले हैं एज अ विकेट कीपर। धनंजय लक्ष्मण की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से कभी कभार कर देते हैं, कभी कभार भी करते हैं तो 10-12 रन ही आते हैं, उससे ज़्यादा रन आए नहीं हैं इनकी तरफ से पिछले 3-4 मैचेस में, और विकेट भी इनको मिल नहीं रही है। अब ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज़ हैं, जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, और ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कर दे देते हैं। बैटिंग से आपको 10-20 रन बनाकर दे देंगे, और साथ ही बॉलिंग में आपको एक आध विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। रमेश मैंडिस यहाँ पर देखोगे तो फॉर्म में कुछ खास चल नहीं रहे हैं, क्योंकि ना तो बैटिंग से रन आ रहे हैं और ना ही बॉलिंग से। नसीम शाह की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको यहाँ पर डेफिनेटली विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि पिच यहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, शुरुआती ओवर्स में 60% विकेट्स यहाँ पर आपको पेसर्स निकालते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर एक नसीम शाह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, और पिछले 4 मैचेस से कंसिस्टेंसी भी है। जेफरे की अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं। पिछले 3 मैचेस में 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट मिले। तो हो सकता है यहाँ पर टीम इनके साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि लास्ट मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे, तो एक आध विकेट तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मथीशा पाथिराना इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे। और चामिका करुणारत्ने की बात करें तो यहाँ पर इनको भी लास्ट मैच में विकेट लेस रहे, अदरवाइज उससे पहले अगर आप मैचेस देखोगे इनके तो इनको भी विकेट मिल जाते हैं। तो यहाँ से चामिका इंपॉर्टेंट रहेंगे, मथीशा पाथिराना। चामिका को यहाँ पर आप ड्रॉप भी कर सकते हो, अगर आपको जाना है तो नसीम शाह और मथीशा पाथिराना के साथ भी जा सकते हो। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नवाज़ हो जाएंगे, बैट्समैन में पथुम निशंका और बाबर आजम हो जाएंगे, और बाकी विकेट कीपर की चॉइस में मैं निरोशान डिकवेला को लूँगी। तो ये हो चुके हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, साथ ही मैंने आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता दी है। अब आ जाते हैं कि हमारी ड्रीम टीम क्या रहेगी। तो ड्रीम टीम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस दम्बुला औरा के टॉप पिक्स की, तो विकेट कीपर की चॉइस में मैंने लिया है निरोशान डिकवेला को। 3 बैट्समैन के साथ मैं जाऊंगी, बाबर आजम यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर उसके बाद अविष्का फर्नांडो और पथुम निशंका, तीनों को लिया है। बाकी बाबर आजम के साथ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए भी जा सकते हो। ऑलराउंडर्स में मैंने तीनों ऑलराउंडर्स लिए हैं। धनंजय डिसिल्वा यहाँ पर मस्ट पिक रहने वाले हैं, साथ ही वाइस कैप्टन और कैप्टन की भी काफ़ी अच्छी चॉइस रहेंगे। और दूसरे ऑलराउंडर मैंने मोहम्मद नवाज़ को लिया है और हैडन केयर को लिया है। तो 3 ऑलराउंडर्स मैंने अपनी टीम में लिए हैं। नेक्स्ट बॉलर्स पर आ जाते हैं। तो बॉलर्स में मैंने अपनी टीम में लिया है नसीम शाह को, मथीशा पाथिराना है, शहनवाज दानी है और बी फर्नांडो हैं। चारों बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, भले ही लास्ट मैच जो है कहीं ना कहीं दम्बुला के लिए थोड़ा सा ख़राब रहा हो, क्योंकि विकेट्स वहाँ पर बॉलर्स निकाल नहीं पाए थे, बट स्टिल इस मैच में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो चुके हैं हमारे टॉप पिक्स। बाकी कैप्टन की चॉइस में बाबर आजम के साथ आप जा सकते हो। कैप्टन आप धनंजय डिसिल्वा को भी बना सकते हो, वाइस कैप्टन बाबर आजम को बना लो, या फिर किसी बॉलर को आप पिक कर सकते हो। बाकी मैं तो कैप्टन बाबर आजम
को बनाऊंगी और वाइस कैप्टन बनाऊंगी धनंजय टिसिल्वा को। तो ये हो चुकी है हमारी ड्रीम टीम, जो कि हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बेस्ड है। बाकी टॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉस होने के बाद आपको अपडेटेड ड्रीम 11 मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।